जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड के लिए है। तो जो भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो क्लास 12th का जो रिसेंटली एग्जाम दिए हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 40 मार्क्स का पूछा गया था, 40 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये जैक बोर्ड के लिए है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12th के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेमेस्टर 1 हो चुका है इसका एग्जाम, और सेमेस्टर 2 भी होने वाला है। दिसंबर में शायद सेमेस्टर 2 का एग्जाम होगा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम लोग डिस्कस करते हैं सेमेस्टर 1 का, जो क्लास 12th का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक बोर्ड के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के लिए है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आर्ट्स में भी होता है, साइंस में भी होता है, कॉमर्स में भी होता है। ये तीनों स्ट्रीम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेमेस्टर 1 में पूछा गया है, उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 घंटे का टाइम मिलता है, और इसमें 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, which SQL command is used to retrieve data from database। यानी कि इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एसक्यूएल कमांड से बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि यूनिट वन में एसक्यूएल RDBMS है। यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 ट्वेल्थ क्लास, यूनिट 1 जो है ट्वेल्थ क्लास में RDBMS है। RDBMS RDBMS एंड एसक्यूएल है। इसके बाद यूनिट 2 में है पाइथन, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग है। और यूनिट 3 में है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और यूनिट 4 में है सोशल इम्पैक्ट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो उसमें एआई और ये चैट जीपीटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा उसमें डिस्कस किया गया है, लास्ट जो चैप्टर उसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो यूनिट 1 का क्वेश्चन पहले मिलेगा आपको, फिर यूनिट 2 का, यूनिट 3 का और 4 का भी क्वेश्चन इसमें शायद मिलेगा। ठीक है, यूनिट 1 और 2 का क्वेश्चन खास करके ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। डाटाबेस से जो लाने के लिए, डाटाबेस से अगर आप कोई भी मतलब डाटाबेस से अगर आप सर्च करना चाहते हैं, कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, रिट्राइव करना चाहते हैं डाटा को वहाँ से लेकर आना चाहते हैं डाटाबेस से, तो उसके लिए कौन सा कमांड का उपयोग किया जाता है? तो सिलेक्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड व्हिच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू इंसर्ट न्यू डाटा इनटू टेबल। टेबल में न्यू डाटा को इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इंसर्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि माई एसक्यूएल नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है, माई एसक्यूएल से जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि डाटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। डाटाबेस को आप क्रिएट करते हैं। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद, यानी कि डाटाबेस पहले क्रिएट करते हैं डाटाबेस, और डाटाबेस क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं, यूज करते हैं डाटाबेस को। उसके बाद क्या करते हैं, क्रिएट टेबल कमांड की मदद से क्या करते हैं, करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं डाटा को। इंसर्ट इनटू है ना, इंसर्ट इनटू कमांड की मदद से क्या करते हैं, मतलब इंसर्ट कमांड की मदद से क्या करते हैं कि आप अपने डाटा को इंसर्ट करते हैं टेबल में। तो इस तरह से काम चलता है। जब आपका डाटा इंसर्ट हो जाता है, उसमें आप अपडेट, डिलीट और जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ये है डी, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट रिजल्ट सेट। यानी रिजल्ट सेट को सॉर्ट करने के लिए कौन सा कमांड का, कौन सा कीवर्ड का यूज किया जाता है? तो ऑर्डर बाय का यूज किया था। आप कोई भी डाटा को अगर सॉर्ट करेंगे तो सॉर्ट करने का दो ही तरीका है। एक असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि ASC नाम का कीवर्ड का यूज किया जाता है इसके साथ, ऑर्डर बाय के साथ। और एक होता है DESC का यूज किया था डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। ये असेंडिंग के ऑर्डर के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए है। जो ऑर्डर बाय कमांड का उपयोग किया जाता है एसक्यूएल कमांड में सॉर्ट करने के लिए, रिजल्ट सेट को सॉर्ट करने के लिए, कोई भी डाटा को सॉर्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल क्लाउड इज यूज टू फिल्टर डाटा। डाटा को फिल्टर करने के लिए कौन सा क्लाउड का यूज किया जाता है? तो इसमें से कौन सा क्लाउड होगा जो फिल्टर करने के लिए? तो वेयर क्लाउड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ए, वेयर क्लाउड का यूज किया जाता है। जैसे कि एक टेबल बना हुआ, टेबल में रोल नंबर, बहुत सारे रोल नंबर है, यानी कि स्टूडेंट का रोल नंबर है स्टूडेंट का, और फिर यहाँ पर नेम है, बहुत सारा नेम है, स्टूडेंट नेम है और रोल नंबर है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का नेम है, उसमें से हम चाहते हैं कि जिसका रोल नंबर 5 है उसी का डिटेल्स सिर्फ दिखे, बाकी लोगों का डिटेल्स नहीं देखना चाहते।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लाउज के साथ लिखना पड़ेगा, वेयर आईडी लिखना पड़ेगा और आईडी इक्वल टू 5। तो 5 जो जिस स्टूडेंट का आईडी 5 है ना, उसी का रिकॉर्ड दिखाएगा। बाकी जो रिकॉर्ड है ना, वो आपको नहीं दिखाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करने के लिए, खास तरह का एक डाटा को फिल्टर करने के लिए वेयर क्लाउज का उपयोग करते हैं। तो इसमें सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एसक्यूएल कॉन्ट फंक्शन डू, यानी कॉन्ट फंक्शन का उपयोग क्या होता है। मतलब कॉन्ट फंक्शन का इसका नाम से ही काम पता चलता है कि कॉन्ट्स ऑल रो इन टेबल, यानी ये इसका सही आंसर है। रो को कॉन्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which SQL command is used to update existing data in a table, यानी कि पहले से मौजूद डाटा उसमें हम अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा कमांड का उपयोग किया जाएगा। तो अपडेट कमांड का उपयोग किया जाता है डाटा को अपडेट करने के लिए। पहले से टेबल बना हुआ है, बहुत सारा डाटा उसमें ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, और उसमें से हम कुछ जो एग्जिस्टिंग पहले से जो डाटा, जैसे कि राहुल नाम का एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट का नाम चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पर मोहित लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपडेट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो अपडेट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा डाटा को अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव टेबल फ्रॉम अ डाटाबेस से आप टेबल को रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि हटाना चाहते हैं, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा कमांड का उपयोग किया जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट का उपयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी ड्रॉप टेबल, और फिर यहाँ पर टेबल नेम आप लिख देंगे, यहाँ पर टेबल नेम लिख देंगे और आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो डाटाबेस में टेबल बना हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है तो ये ड्रॉप, इसका ये रिमूव नाम का कमांड नहीं होता, तो इस तरह का इसका उपयोग नहीं हुआ। डिलीट कॉलम को डिलीट करने के लिए तो क्लियर नाम का कमांड नहीं होता, तो इस तरह से ड्रॉप टेबल का उपयोग किया जाएगा, तो आपका जो डाटाबेस में टेबल है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड व्हिच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव ऑल रो फ्रॉम अ टेबल एंड विदाउट रिमूविंग द टेबल इटसेल्फ, यानी कि टेबल डिलीट नहीं होना चाहिए। जो हेडिंग है, जैसे रोल नंबर है, ये रहना चाहिए, इसके बाद नेम है, ये तो रहना चाहिए, इसके बाद मोबाइल नंबर है, ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग रहना चाहिए, लेकिन इसके नीचे जो भी रो है ना, वो डिलीट हो जाए, यानी कि इसमें रोल नंबर बहुत सारा होगा, 1 2 3 होगा, इसमें नेम बहुत सारा होगा, है ना, और यहाँ पर मोबाइल नंबर होगा, तो मतलब क्या है ना कि ये इधर डिलीट हो जाना चाहिए, लेकिन टेबल का जो स्ट्रक्चर है ना वो बना हुआ रहे, यहाँ पर जो कॉलम है ना वो बना हुआ रहे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब ये है, एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव ऑल रो फ्रॉम टेबल एंड विदाउट रिमूविंग द टेबल इटसेल्फ, टेबल को नहीं हटाना, सिर्फ रो को हटाना है। तो उसके लिए जो कमांड यूज किया जाएगा वो है ट्रंकेट कमांड का यूज किया जाता है। अगर रो को रिमूव करना चाहते हैं, रो में जो डिटेल्स रिकॉर्ड्स है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रंकेट कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which SQL function is used to find the smallest value in a column, कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे छोटा वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अ, अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्क्स है, यानी कि एक मैथ नाम का सब्जेक्ट है, मैथ्स नाम का सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स है, यहाँ पर इस तरह से मार्क्स है, बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स है, इसमें से जैसे कि 50 है, 30 है, 60 है, फिर यहाँ पर 80 है, तो इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए मीन फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो मीन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड डू इन एसक्यूएल, एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट कीवर्ड का काम क्या है। डिस्टिंक्ट, इसका काम है रिमूव्स डुप्लीकेट रो को क्या करता है, रिमूव कर देता है। जैसे कि एक रो में हम डिटेल्स इंसर्ट किए हैं, राहुल का डिटेल्स इंसर्ट किए हैं, और रो नंबर 5 में इंसर्ट किए हैं राहुल का डिटेल्स, और फिर रो नंबर 10 में भी राहुल का डिटेल्स इंसर्ट हो गया बाय मिस्टेक, तो वो रिमूव कर देगा, यानी डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स की मदद से हम आप रिमूव कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लाउज इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू फिल्टर ग्रुप्स, यानी कि कौन सा यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है, विच क्लाउज इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू फिल्टर ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए कौन सा कमांड का यूज किया जाता है, कौन सा मतलब क्लाउज का यूज किया जाएगा, यानी कि फिल्टर करने के लिए ग्रुप्स को फिल्टर। यहाँ पर बात हो रहा है ग्रुप्स को फिल्टर करने, रो और कॉलम्स की बात नहीं हो रहा है, ग्रुप को फिल्टर करने की। तो ग्रुप को फिल्टर करने के लिए कौन सा क्लाउज का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा, बी हैविंग। हैविंग क्लाउज ग्रुप को फिल्टर किया जा सकता है, यानी कि बहुत सारा ग्रुप होता है, ग्रुप बाय का यूज करेंगे, और ग्रुप बाय के साथ ही हैविंग का यूज होता है। तो हैविंग क्या करता है कि बहुत सारा ग्रुप है, उसमें से ग्रुप को फिल्टर कर देगा,
यानी एक ग्रुप को अगर आप उसमें शो करना चाहते हो तो हैविंग क्लाउज का यूज कर देंगे। तो हैविंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the function of the SQL group by clause group by clause के लिए what is the function of the SQL group by clause, यानी कि क्या इसका फंक्शन होगा ग्रुप बाय क्लाउज का। टू एग्रीगेट रिजल्ट बेस्ड ऑन one or more column, to sort result, to group the row based on condition, टू फिल्टर रिजल्ट। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर है टू ग्रुप रोज बेस्ड ऑन कंडीशन। उसमें कंडीशन देते हैं तो उसी के अनुसार वो क्या करता है, ग्रुप एक ही ग्रुप का जो रो होता है उसको एक सिंगल सिंगल ग्रुप में बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लेकिन सिमिलर टाइप का है तो उसको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, उसमें कुछ कंडीशन देना होता है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग इज यूज टू स्टार्ट फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए कौन सा मतलब इसमें से यूज होगा, इसमें से कौन सा यूज होगा। तो डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग डाटा टाइप इज इम्यूटेबल इन पाइथन। पाइथन में इम्यूटेबल यानी कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कौन सा डाटा टाइप है। इसमें इसका सही आंसर होगा टपल। टपल एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार अगर आप डिक्लेयर कर दिए वैल्यू तो वही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाइथन कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट न्यू क्लास। न्यू क्लास क्रिएट करने के लिए कौन सा पाइथन कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो क्लास नाम का कीवर्ड होता है, जैसे हम लोग क्लास लिखते हैं और उसके बाद आप क्लास नाम कुछ भी लिख दीजिए, जैसे LCC नाम का क्लास लिख दीजिए तो ये क्रिएट हो जाता है न्यू क्लास। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्लास ही होगा। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग इज करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट इन पाइथन। पाइथन में करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट मीन वेरिएबल को असाइन करने वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करते हैं उसमें कौन सा करेक्ट वे है, करेक्ट तरीका है। तो ये तो हम लोग C++ में करते हैं इसे, है ना, C++ में। ये इस तरह से होगा नहीं, ये तो गलत है। इसका ऐसे भी नहीं होगा, ये तो कंडीशन के लिए डबल इक्वल टू यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर बी है, इसका सही आंसर बी है, 16 का बी सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज टू एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल के लिए कौन सा यूज किया जाता है। एक्सपोनेंशियल के लिए अगर आप बात करें तो इसमें यूज होता है डबल स्टार। डबल स्टार का यूज होता है एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू ऐड एन आइटम टू एंड ऑफ लिस्ट इन पाइथन। यानी कि एक लिस्ट बना हुआ उसमें से लास्ट में आपको ऐड करना है कोई भी आइटम को, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाएगा, उसमें से कौन सा यहाँ में से जो फंक्शन है कौन सा यूज किया जाएगा। फंक्शन और मेथड सिमिलर टाइप की चीज़ है, तो यहाँ पर ऐड अपेंड नाम का फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ए है, 18 का ए। 18 का ए सही आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड व्हाट डू यू यूज टू स्टार्ट कमेंट इन पाइथन। पाइथन में कमेंट लिखने के लिए कौन सा मतलब ऑपरेटर, यहाँ पर जो ऑपरेटर दिया हुआ इसमें कौन सा यूज होता है। तो हैज टैग से स्टार्ट करते हैं, हैज लिखने के बाद आप कमेंट लाइन को लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। पाइथन का टपल इसमें से कौन सा है, टपल का डिक्लेरेशन कौन सा है। तो सी इसका सही आंसर होगा। सी ये पाइथन में लिखा जाता है, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो इसको हम लोग सही आंसर सी है इसका, 20 का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन पाइथन। लेन फंक्शन क्या करता है पाइथन में। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, रिजल्ट, रिटर्न्स द टाइप ऑफ वेरिएबल, कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अ लिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को फाइंड करता है ये लेन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वाटरफॉल मॉडल का क्या पर्पस है, यानी प्राइमरी पर्पस उसका क्या है वाटरफॉल वाटरफॉल मॉडल में। तो वाटरफॉल मॉडल में प्राइमरी पर्पस क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो इसका सही आंसर होगा 22 का सही आंसर होगा, इसका 22 का सही आंसर होगा टू प्रोवाइड द लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच टू डेवलपमेंट। यानी कि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है लीनियर और सीक्वेंशियल यानी कि सीरियली अप्रोच, इसमें डेवलपमेंट का जो है ना एक सीरियली अप्रोच एक फ्लो करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which model is best suited for projects with unclear and changing requirements। यानी कि इसमें से कौन सा मॉडल जो है वाटरफॉल मॉडल है, एजाइल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, वी मॉडल है, इसमें से कौन सा मॉडल है जो बेस्ट सूट करता है अनक्लियर और चेंजिंग रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसमें से कौन सा सूट करता है, तो इसका सही आंसर होगा बी।
बी इसका सही आंसर होगा। एजाइल मॉडल इसमें सूट करता है कि जो अनक्लियर और चेंजिंग रिक्वायरमेंट होता है उसको वो फुलफिल करता है, उसके लिए सूट करता है प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसका नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल एम्फसाइजेस द रिस्क एनालिसिस, तो इसमें रिस्क एनालिसिस के लिए कौन सा मतलब इसका यूज़ किया था खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो कौन सा मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 24 का इसका भी आंसर होगा बी, यानी कि स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में हम लोग क्या करते हैं कि रिस्क एनालिसिस वाला काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, and the which SDLC page are system requirements typically gathered, तो इसमें कौन सा SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो फेज है उसमें से कौन सा सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए खास करके यूज होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट में यूज होता है। तो इसमें से कौन सा होगा, डिजाइन होगा, एनालिसिस होगा, इम्प्लीमेंट होगा या टेस्टिंग होगा, इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो इसमें से सही आंसर होगा एनालिसिस, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which Excel function is used to combine text from the multiple cell into one, यानी कि बहुत सारा सेल है, इसे बहुत सारा सेल है और बहुत सारा सेल में क्या है कुछ वैल्यू है और उसको एक ही सेल में यहाँ पर मतलब करना है, उसको एक ही सेल में करना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। इसमें से अभी जो लेटेस्ट वाला जो एक्सेल आया, जैसे एक्सेल 2016 और उसके बाद जो जो भी आया मतलब वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है 21 भी है, तो उसमें तो ये इसका यूज होता है और इसका उससे पुराना वाला में इसमें इसका यूज होता है कनकेट, है ना। कनकेट का यूज करते हैं, कनकेटिनेट जो फंक्शन है इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम एक्सेल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, एक्सेल ओपन करने के बाद देखेंगे यहाँ पर राहुल और कुमार लिखा हुआ, दो अलग अलग सेल में है, इसको हम एक ही सेल में करना चाहते हैं, हम इसको एक ही सेल में करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो क्या होगा कि ये यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक राहुल लिखा हुआ है, कुमार लिखा हुआ है, कुमारी लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये राहुल कुमार है। आप इसमें एक फंक्शन यूज करते हैं इक्वल टू कनकेट, कनकेटनेट, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है कनकेटनेट। इसके बाद हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद फिर कॉमा देते हैं, फिर इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, राहुल और कुमार को भी, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे राहुल और कुमार ये दोनों दोनों ऐड हो गया है, आप देखिए यहाँ पर ऐड हो गया ये राहुल और कुमार एक साथ आ गया है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि दो डिफरेंट सेल में जो वैल्यू है टेक्स्ट वैल्यू, इसको अगर एक ही सेल में करने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज किया जाता है, तो कौन सा फंक्शन का यूज किया जाता है यहाँ पर, तो कनकेटिनेट का यूज किया जाता है, यानी ये इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एन एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल एस का यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एक्सेल फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन अ रेंज, यानी कि एक रेंज दिया हुआ उसमें से जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना उसी को वो काउंट करेगा, बाकी जो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है वो उसको काउंट नहीं करेगा। ये काउंट फंक्शन का उपयोग करके आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करेंगे, अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो वो काउंट नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू है ना ये टोटल 12 वैल्यू है, 12 वैल्यू में देखिए ये 10 तक ही यहाँ पर काउंटिंग हुआ है। आप यहाँ पर अगर फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, जैसे इक्वल टू लिखेंगे और COUNT ब्रैकेट ओपन और यहाँ से यहाँ तक हम रेंज को सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज ले लेते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसमें वैल्यू कितना है, 10 है, टोटल कितना है वैल्यू 10 है और दो क्या है यहाँ पर देखो, राम लिखा हुआ एक श्याम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू है, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू को वो काउंट किया, टेक्स्ट वैल्यू को नहीं काउंट किया। तो इसके लिए काउंट फंक्शन का उपयोग न्यूमेरिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए किया जाता है, तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा 28 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which features in Excel is used to create visual representation of data, डाटा को विजुअली दिखाना है, यानी कि जो ग्राफिक्स की मदद से दिखाना है, तो उसके लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। पाई चार्ट होता है, अलग अलग तरह का लाइन चार्ट होता है, तो अलग अलग तरह का चार्ट होता है जिसमें हम लोग डाटा को प्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो चार्ट इसका सही आंसर होगा 29 का, चार्ट इसका सही आंसर होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा, तो पहला स्टेप जो होगा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो वो होगा सेटिंग गोल्स, है ना। सेटिंग गोल्स यानी कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि क्या क्या काम करना है, तो उसके लिए वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए, यानी कि टाइम को अगर मैनेज करना है आपको, तो गोल
डिसाइड होना चाहिए, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज हेल्प्स इन द रिड्यूसिंग स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को कम करने के लिए इसमें से कौन सा मतलब टास्क परफॉर्म करेंगे कि रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा स्ट्रेस, टेंशन कम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जो सबसे सिंपल सी बात है इसमें कि रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन है। देखिए आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दो भाग होता है, एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और दूसरा होता है प्रोफेशनल स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पार्ट है उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। खास करके सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वाला जो यूनिट है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, और कम्युनिकेशन स्किल से भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग वर्क फाइल बैलेंस लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो काम करते हैं उसको कैसे मेंटेन रखेंगे कि ज़्यादा फोकस रहें और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, यानी कि ज़्यादा मतलब अच्छा से काम कर पाएँ। तो उसके लिए कौन सा मतलब अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है आप अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए? तो वर्किंग लेट आवर रेगुलरली, यानी कि देर तक काम करना वो बैलेंस होगा, या फिर टेकिंग फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक, यानी कि शॉर्ट ब्रेक लेंगे तो फिर बैलेंस बना हुआ रहेगा, या स्किपिंग द वैकेशन, यानी कि कहीं पर वैकेशन जा रहे हैं या छुट्टी में जा रहे हैं तो उसको आप स्किप कर दें, या इग्नोरिंग द पर्सनल लाइफ, या पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर दें। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा बी। बी इसका सही आंसर है। तो टेकिंग फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक, यानी शॉर्ट ब्रेक अगर आप काम करते हैं देर तक, यानी कि 10 घंटा का या 8 घंटा का काम है, उसमें आप शॉर्ट ब्रेक लेते हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा इफिशिएंटली काम कर पाते हैं आप, है ना, इफिशियंसी बढ़ जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड विच ऑफ फ्लोइंग इज द इसेंशियल फॉर द पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के लिए कौन सा जरूरी चीज़ है? यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ के लिए कौन सा इसेंशियल है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा इसका आंसर होगा कंटिन्यूस लर्निंग, यानी कि लगातार आप सीखते रहेंगे तो अपना पर्सनल ग्रोथ होते रहेगा, यानी कि आप नए नई चीज़ों को सीखते रहेंगे तो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये कंटिन्यू लर्निंग, यहाँ पर कंटिन्यूस लर्निंग इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट व्हाट इज इफेक्टिव वे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए कौन सा सही तरीका हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? तो सेटिंग स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स, यानी कि एक खास टाइम ब्लॉक आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते अपने काम से या अपने गोल से, तो आपको एक खास टाइम स्लॉट आपको फिक्स करना पड़ेगा, इस टाइम में यही काम करना है। तो फिर टाइम मतलब क्या बोलते हैं, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो उसको इफेक्टिव वे माना जाएगा। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड डिस्ट्रैक्शन को मतलब ओवरकम करने का एक सबसे सही तरीका है सेटिंग स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक, यानी एक खास टाइम ब्लॉक को आप फिक्स कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनमें से कौन सा है? इनमें से नॉन वर्बल स्पीकिंग तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, राइटिंग ये विजुअल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है राइटिंग। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है लिसनिंग, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन, ये इसका सही आंसर है, यानी सी इसका सही आंसर है 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट यूज ऑफ देयर इन सेंटेंस, सेंटेंस में जो देयर वर्ड जो यूज हुआ है ना वो कहाँ पर सही से यूज हुआ है? तो सही से यूज हुआ है ए नंबर में, एंड आई विल गो टू देयर स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से देयर मतलब इसका जो आंसर है 36 का ये होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व, यानी एक्टिव लिसनिंग किसको माना जाएगा? इंटरप्टिंग द स्पीकर स्पीकर को बीच में बाधा पहुंचाने वाला को कहा जाएगा एक्टिव लिसनर, या वेटिंग टू स्पीक, या इंतजार कर रहे हैं आप बोलने को, वो उसको माना जाएगा, या फुल्ली फोकसिंग ऑन स्पीकर, जी इग्नोरिंग द स्पीकर, क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, फुल्ली फोकसिंग ऑन स्पीकर, यानी स्पीकर जो बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनना, उसी को एक्टिव लिसनर माना जाएगा, यानी कि एक्टिवली आप सुन रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ फ्लोइंग इज बेटर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, यानी कि जो बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों से, आप बातचीत कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, उसके लिए बैरियर सबसे बड़ा चीज़ कौन सा होता है? ये बाधा पहुंचाने वाला चीज़ कौन सा होता है? बहुत ज़्यादा नॉइस पहुंचाना, या क्लियर लैंग्वेज, या फिर फीडबैक, या अंडरस्टैंडिंग, क्या हो सकता है इसमें?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर है बी। यानी कि अगर नॉइस हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। कहीं पर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, देखें कि साइड में बहुत ज़ोर से हल्ला हो रहा है या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो ये मतलब सही मतलब एक बैरियर की तरह काम करेगा, एक रुकावट डालेगा इसमें आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, यानी कि आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू एड्रेस समवन इन फॉर्मल ईमेल? यानी फॉर्मल ईमेल में अगर किसी को आपको एड्रेस करना है तो उसके लिए कौन सा मतलब यूज करते हैं, मतलब इसमें से करेक्ट वे टू एड्रेस समवन इन द फॉर्मल ईमेल, तो हाई यूज करते हैं, हे यूज करते हैं, या यू मतलब क्या यूज करते हैं, तो डियर यूज करते हैं, डियर सर एंड मैम करके लिखते हैं हम लोग ईमेल अगर लिखना होता है तो। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो जो जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्वेश्चन टैग इन अ सेंटेंस? यानी सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग है ना, उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका मतलब प्रश्न मतलब जो कार्य है उसका क्या है। यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं वाक्य में प्रश्न टैग का कार्य क्या है, तो प्रश्न टैग का कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर टू कन्फर्म इंफॉर्मेशन, यानी कि कन्फर्म इंफॉर्मेशन जानकारी की पुष्टि करना होता है। तो इसका सही आंसर डी है। तो कुछ इस तरह से ये 40 क्वेश्चन था, और 40 क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, और नोट डाउन करके आप नोट डाउन करके अपने कॉपी में रखेंगे इसको। और इस तरह से, और ऐसे 2 एग्जाम, अभी तो ऐसे 1 हुआ, ऐसे 2 एग्जाम होगा, तो उसका भी क्वेश्चन जैसे आता है मेरे पास, तो फिर हम इस तरह का एक वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग के लिए जर मतलब आप लोग के लिए ईजी हो जाए, ये आप नोट डाउन करें, समझ पाएँ। और अगर इस चैनल में जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ अलग टॉपिक, 12th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे। और तब तक के लिए बाय।